नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन समाचार। मैं हूं अंशु शर्मा। दिल्ली के खून में जहर। जी हां, दिल्ली पर डबल अटैक हुआ है। कोरोना की मार झेल रही राजधानी पर प्रदूषण का हमला हुआ है। दिल्ली की हवा में प्रदूषण का जहर घुलता जा रहा है और इस हमले में कोरोना को और भी ताकतवर बना दिया है। आलम यह है कि दिल्ली में कोरोना इस संक्रमण का नया रिकॉर्ड बना है। कुल मिलाकर दिल्ली की हवा दम घोंटू हो चुकी है। दिल्ली की हवाओं में ये किसने जहर घोला है? किसने आसमान को घुटी घुटी धुंध की चादर में लपेट दिया है? किसने दिल्ली की सांसों पर प्रतिबंध लगा दिया है? न सांस का ठिकाना है, न जान का भरोसा। प्रदूषण और कोरोना की दोहरी मार से दिल्ली वाले करहा रहे हैं, हाँफ रहे हैं, साफ हवा के लिए तरस रहे हैं। धुंध में लगातार गुम होती जा रही है राजधानी। सर्दीली हवाओं के साथ साथ दिल्ली की हवा में जहर घुलता जा रहा है। पंजाब हरियाणा में जलती पराली से उठते धुएं के गुबार ने पूरे शहर को अपनी आगोश में भर लिया है। दिल्ली पूछ रही है कि उसके इस हाल के लिए दोषी कौन है। दिल्ली का सवाल है कि उसे इस हाल में किसने पहुंचाया है। दिल्ली पूछ रही है कि उसकी हवा में इतना जहर क्यों है। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। आलम यह है कि दिल्ली में प्रदूषण खराब से बेहद खराब और अब गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। PM 2.5 और PM 10 में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में PM 10 और PM 2.5 का स्तर सामान्य से 7 गुना बढ़ गया है। राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार पहुंच गया है। आशंका इस बात की है कि दिवाली के त्योहार पर आतिशबाजी प्रदूषण के स्तर को कहीं और ना बढ़ा दे। हालांकि हालात की गंभीरता को देखते हुए NGT ने दिल्ली NCR समेत देश के कई शहरों में आतिशबाजी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली NCR में 30 नवंबर तक आतिशबाजी नहीं की जा सकेगी। साफ है कि दिल्ली पर सबसे बड़ा अटैक इस वक्त प्रदूषण ने बोला है और कोरोना की इस मुश्किल को और ज्यादा बड़ा बना दिया है। दिल्ली में तेजी से घुलते जहर ने सांस लेना दूभर कर दिया है। हवा में बढ़ते प्रदूषण से बुजुर्ग भी परेशान हैं और सबसे ज्यादा गाज कोविड के मरीजों पर गिरी है। कोरोना के साथ मिलकर प्रदूषण और भी ज्यादा जानलेवा हो गया है। कोरोना और प्रदूषण के दो तरफा अटैक से जूझने के लिए दिल्ली सरकार एक्टिव तो है, लेकिन सरकार के एक्टिव होने का कोई खास असर दिख नहीं रहा। और अब तो दिल्ली में कोरोना की रफ्तार भी बेकाबू हो चली है। कोरोना ने दिल्ली में संक्रमण के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। प्रदूषण काल में कोरोना की ये रफ्तार दिल्ली वालों के लिए खतरे की घंटी है। दिल्ली में कोरोना का महाविस्फोट होना तब शुरू हुआ जब त्योहारों का सीजन चल रहा है। लोग सड़कों पर, बाजारों में धड़ल्ले से घूम रहे हैं। जैसे कोरोना उस वक्त प्रदूषण और ठंडे कोरोना तक ताकतवर बना दिया है और आशंका जताई जा रही है कि जैसे जैसे प्रदूषण और ठंड बढ़ती जाएगी, कोरोना के मामले बढ़ते जाएंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। हर नए दिन के साथ कोरोना तोड़ रहा पुराना रिकॉर्ड। दिल्ली में कोरोना ने बनाया संक्रमण का नया रिकॉर्ड। रोज आ रहे हैं कोरोना के 7,000 से ज्यादा मरीज। त्योहार का सीजन, ठंड से गिरता तापमान, वायु प्रदूषण की मार और इन सब के बीच कोरोना महामारी ने राजधानी में विकराल रूप धारण कर लिया है। दिल्ली में 7,000 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों से कोरोना के बढ़ते मामलों ने संकेत दे दिया था कि अगले कुछ दिनों में कोरोना नए रिकॉर्ड कायम करेगा, और वही हुआ। कोरोना पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में रोज नए रिकॉर्ड बनाता है और खुद का रिकॉर्ड तोड़ता है। रविवार को दिल्ली में कोरोना वायरस के 7,745 मरीज मिले। 77 की मौत हुई। इससे एक दिन पहले शनिवार को 6,953 नए केस सामने आए। 79 मौतें हुई। इससे पहले शुक्रवार को 7,178 केस सामने आए, जबकि 64 लोगों की मौत हो गई। राजधानी दिल्ली में संक्रमण की दर बढ़कर 15% हो गई। दिल्ली में पिछले 4 दिन से लगातार एक दिन में 7,000 के आसपास कोरोना संक्रमित मिले। दिल्ली में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4,38,529 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से अब तक 6,989 लोगों की मौत हो चुकी है। खास बात यह है कि देश में कोरोना महामारी जब पीक पर थी, तब भी दिल्ली में एक ही दिन में इतने मामले सामने नहीं आए थे। और उससे भी बड़ा खतरा इस बात का है कि दिल्ली में आने वाले दिनों में कोरोना का कौन सा नया रिकॉर्ड बनेगा, कहा नहीं जा सकता।
क्योंकि इस त्योहारी मौसम में ना तो बाजार में भीड़ कम होने वाली है, ना ही वायु प्रदूषण कम होने वाला है, ना ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोगों की लापरवाही रुकने वाली है। धीरे धीरे ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया और आगे आने वाले दिनों में दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। कड़ाके की ठंड में कोरोना महामारी और विकराल रूप धारण कर सकती है, जिसका आगाज भयानक तरह शुरू हो गया है। ठंड बढ़ने पर सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि बच्चों और बुजुर्गों में सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं और इन समस्याओं में कफ बनना, नाक बंद होना, खराश, सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। लेकिन इस साल तो कोरोना भी है और हर साल की तरह ठंड और प्रदूषण भी है। ऐसे में सावधानी ही कोरोना से बचाव है। ठंड के मौसम में दिल्ली वासियों को विशेष तौर पर सावधानी इसलिए भी बरतनी होगी क्योंकि जब देश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं तो राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली प्रदूषण की मार भी झेल रही है। इसीलिए सभी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। लापरवाही बिल्कुल न करें, मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क आपको न सिर्फ कोरोना से बचाएगा बल्कि दिल्ली की हवा में घुले जहरीले प्रदूषण से भी आपको बचाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर चल रही है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि पिछली दोनों लहरों की तरह संक्रमण की तीसरी लहर भी जल्द खत्म हो जाएगी। हालांकि जिस रफ्तार से दिल्ली में कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो दिल्ली कोरोना कैपिटल बन जाएगी। तो दिल्ली में सर्दी की लहर और कोरोना की तीसरी लहर दोनों हो तो राजधानी के लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी है। इसीलिए कम से कम दिल्ली वासियों को इस लहर से बचकर निकलना है। ठंड तो प्राकृतिक है, लेकिन ठंड और कोरोना से हम लापरवाही छोड़कर और एहतियात बरतकर ही बच सकते हैं। देश में कोरोना के केस कभी कम तो कभी ज्यादा हो रहे हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी कोरोना की तीसरी लहर की बात कही है, जो ठंड और प्रदूषण के बढ़ते लेवल के बीच खतरनाक रूप अख्तियार कर सकती है, जिसकी आशंका एम्स के डायरेक्टर ने भी जताई है। खतरा लोगों की लापरवाही को लेकर है, जो त्योहारी सीजन में बेपरवाह दिखने लगे हैं। कोविड-19 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे विनाशकारी घटना है। हम महामारी के बाद के युग में एक अलग दुनिया का अनुभव करेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में वर्चुअल होने की नई वास्तविकता का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश सचिव हर्ष बी श्रृंगला की कही ये बातें कोरोना वायरस की गंभीरता को दिखाती हैं। लेकिन चुनावी रैलियों के दौरान उमड़ी भीड़ कोरोना के प्रति सरकार और जनता दोनों की बेफिक्र मानसिकता को बयान करती है। त्योहारों का मौसम है। दशहरा, करवा चौथ बीत चुके हैं, लेकिन दिवाली का त्योहार बस आने ही वाला है। दिल्ली के अलग अलग बाजारों में लोगों की भारी भीड़ इन दिनों देखने को मिल रही है। भीड़ इस कदर हजारों की संख्या में पहुंच रही है, मानो दिल्ली वालों को कोरोना का कोई भय ही नहीं रहा। दिल्ली पर प्रदूषण और कोरोना का डबल अटैक हुआ है। दिल्ली कोरोना के खतरे से जूझ ही रही थी कि इस बीच प्रदूषण ने राजधानी की सांसों पर पहरा लगा दिया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक प्रदूषण की वजह से कोरोना का खतरा बढ़ जाता है और खास तौर पर बुजुर्ग लोग इसके शिकार हो सकते हैं। हालात कितने गंभीर हैं, इसे केजरीवाल सरकार भी मान चुकी है। केजरीवाल सरकार स्वीकार कर चुकी है कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केसेस में उछाल आया है। मैं समझता हूं कि ये थर्ड वेव इसको हम कह सकते हैं, बिकॉज सितंबर एंड और अक्टूबर के बिगिनिंग में नीचे आने चालू हो गए थे, 3000 के भी नीचे पहुंच गए थे केसेस। हम लगातार स्थिति के ऊपर नजर रखे हुए हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। हम लगातार स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। जो भी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी हम उठाएंगे। दिल्ली सरकार इसे कोरोना की तीसरी लहर कह रही है, लेकिन जनता को ये भी भरोसा दिला रही है कि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मृत्यु दर काफी हद तक काबू में है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।